इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है तो आपको भी लाइफ में रिजेक्शन ज़रूर मिली है। अगर आप एक अनमैरिड गर्ल हो तो शायद आपके बॉयफ्रेंड से रिजेक्शन मिली हो। अगर आप शादी के लिए लड़के देख रहे हो तो हो सकता है वहाँ से रिजेक्शन मिली हो कि आपको जो रिश्ता पसंद आ रहा है वहाँ से हाँ नहीं हो रही। लेकिन अगर आप एक मैरिड फीमेल हो तो भी आपको रिजेक्शन मिल रही है। जी हाँ, शादियों के अंदर भी रिजेक्शन होती है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी वाइफ्स, बहुत सारी बहुओं को शादी करके पूरे सोशल सेटअप में फेरे वेरे करके लोगों को तोहफे दिलवा के उनके माँ बाप से बहुत सारा खर्चा करा के भी घर लाके रिजेक्ट कर दिया जाता है। हस्बैंड रिजेक्ट कर देता है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। आपको मालूम है कि अरेंज मैरिजेस में ऐसा बहुत होता है। शादी तो हो गई, उसके बाद हस्बैंड ना इंपॉर्टेंस देता है ना अटेंशन देता है, प्यार तो भूल ही जाओ। होता है कि नहीं होता ऐसा? इंडियन वेडिंग्स में ऐसा बहुत बार होता है, अरेंजमेंट्स में ऐसा बहुत बार होता है। और फिर जो बाकी परिवार वाले हैं वो भी कसर नहीं छोड़ते आपको नीचा दिखाने में। तुम ना थोड़ी मोटी हो, हमें ना वैसे थोड़ी पतली लड़की चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं। अगर लड़की मोटी है भी नहीं, अगर लड़की का रंग भी ठीक ठाक है, अगर उसकी हाइट भी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी भी है, तो भी कहीं तो कमी निकालेंगे। तेरे हाथ पैर छोटे हैं, पता नहीं पूरी बॉडी के हिसाब से ना, मतलब कुछ डायमेंशन अजीब से। हमारे देखो इतने लंबे लंबे हाथ पैर हैं। वैसे हमारे घर में किसी का ऐसा रंग नहीं है जैसा तेरा इतना पका हुआ रंग। हाइट बड़ी छोटी, तेरी कैसे रहेगी? मम्मी पापा तो बिल्कुल ठीक है हाइट में। ये रिजेक्शन शादी के बाद मिल जाती है लड़कियों को, उनकी लुक्स के ऊपर, उनके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, उनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर, जो कि सब बता के की गई थी शादी। ऑफ कोर्स खोल के बात हुई थी, सब दिखाया था, छुपाई नहीं थी। लड़की की हाइट, लड़की का रंग, लड़की का वेट, सब कुछ। लेकिन फिर भी उनको ये रिजेक्शन शादी के बाद फेस करनी पड़ती है कि उनमें ये कमियां हैं। और फिर उस रिजेक्शन को वो हर दिन, हर रात, आने वाले पूरी ज़िंदगी के हर सालों में फेस करती हैं। उनको पूरा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस रिजेक्टेड फीमेल की सेल्फ वर्थ कहाँ होगी, ये आप समझते हो या आप बेहतर जानते हो? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। वो कितना खुद को रिस्पेक्ट करती है और कितना खुद से प्यार करती है? क्या महसूस करती है वो अंदर से? कितनी नेगेटिविटी उसके अंदर है? कितना उसको बुरा लगता है? हर रोज़ उसका जीने का मन नहीं करता, वो सिर्फ उठती है जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, कोई खुशी नहीं है। अगर इस रिजेक्शन से आप भी जूझ रहे हो, ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन देने वाली हूँ। आपकी ये रिजेक्शन वाली प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। अगर आप भी बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट हुए और हर दिन हो रहे हो ऑफ कोर्स, तो क्या करना है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको इन लोगों ने रिजेक्ट किया, मैं समझ गई, इन लॉज ने, हस्बैंड ने। क्या आपने खुद को एक्सेप्ट किया? अपने आप को एक्सेप्ट किया? अगर वो आपको नीचा दिखा पाए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी तो कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस थे खुद को लेके। ऑलरेडी आप अपनी हाइट को लेके कहीं कुछ महसूस कर रही थी, अपने रंग को लेके, अपनी आंखों को लेके, अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेके, अपनी क्वालिफिकेशन को लेके। इसका मतलब आपने भी तो खुद को एक्सेप्ट नहीं किया ना पूरे तरीके से। कोई भी अगर आपको नीचा दिखा रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, इट इज़ बिकॉज आप अंदर से उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो। पहले तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। कोई ऐसे कैसे बोल देगा आपको? जो हाइट, रंग, रूप, ये तो हमारे हाथ में होता ही नहीं ना। ये तो हमको कुदरत से मिलता है, भगवान देता है, ऊपर वाले ने जो हमको दिया, हमको उसी को एक्सेप्ट करना है। और आप में से कितने लोगों के पास शाहरुख खान और ऋतिक रोशन है एज लाइफ पार्टनर्स? क्या उनमें कोई कमी नहीं है? सो ये लाइसेंस तो हम ही दे रहे हैं ना उनको। हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हमारी एनर्जीज में आ जाते हैं और दूसरे को पता है कि इसको नीचा दिखाया जा सकता है। सबको नीचा नहीं दिखाया जाता। कुछ लड़कियों को जिन्हें दिखा रहे हैं ऑलरेडी वो इन्फीरियर फील कर रही होती है। इट इज जस्ट दैट उसको आवाज मिल जाती है जो दूसरे लोगों के थ्रू आती है। तो पहले काम करना है आपको अपने कॉन्फिडेंस पे। आप किसी भी शेप, साइज, कलर में आती हो, आप एक यूनिक क्रिएशन हो, आप एक कमाल की फीमेल हो। आप डिजर्व करती हो बहुत सारा लव, बहुत सारी अटेंशन और बहुत सारी रिस्पेक्ट। चाहे आप कैसी भी दिखती हो, ये मैटर करता ही नहीं है। ये आपको खुद को बताना होगा। आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी चीज, जब भी लाइफ में रिजेक्शन हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, टेक एवरी रिजेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। जहां चोट लगती है ना सबसे ज्यादा, वहीं से आपकी हिम्मत निकलती है।
जब जब किसी ने रिजेक्ट किया है उसको एक अपॉर्चुनिटी समझो ग्रो करने की। अगर वेट के लिए आपको बहुत नीचा दिखाते हैं सपोज, तो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में लग जाओ। ऐसी क्या चीजें आप देखते तो हो, इतना सारा सोशल मीडिया पे लोगों ने 30-30 किलो 35-35 किलो घटाए, आप भी घटा सकते हो। वर्कआउट करो, डाइट पे चेंजेस करो। और ये जिम, इसको डायरेक्ट प्लीज जिम से कनेक्ट मत करना। आजकल सब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं करना होता। औरतों को मर्द नहीं बनना, फीमेल तो लगना ही है। आपको सिर्फ वजन घटाना है और वो इंसान सिर्फ वॉक करके, योगा करके और डाइट में अच्छे चेंजेस करके कर सकता है। कब तक सेम चीज के लिए नीचा देखोगे यार? अगर पढ़ाई के लिए बोल रहे तो क्या आप कोर्सेज परस्यू नहीं कर सकते? अगर आप कमाते नहीं है तो क्या आप कुछ भी जॉब, कोई भी काम अपने घर के साथ शुरू नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो। आप रिजेक्शन बर्दाश्त कर क्यों रहे हो? अगर किसी चीज के लिए आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप उस पर काम करो। जिन पे ऑफ कोर्स किया जा सकता है। अब रंग वंग को लेके वो तो फिर भाई जो इंसान ये बोल रहा है ना, उसकी मानसिक स्थिति खराब है, ये समझ लो। लेकिन कुछ चीजों पे तो हम काम कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। अगर आप रोज नाइटी में बिना कंघी किए घूमोगे तो फिर वो तो कहीं ना कहीं देखो, आप थोड़ा सा तो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओगे ना। रोज परफ्यूम लगा लो, रोज अच्छे कपड़े पहन लो, बाल कंघी करके, तो वो तो किया जा सकता है। जो चेंजेस आप कर सकते हो उसको करो। जहां आपको रिजेक्ट किया जा रहा है वहां ग्रो करो, वहीं पे ही आगे बढ़ने का मौका है। हर रिजेक्शन में छुपा हुआ है वो मौका, आपको सिर्फ सही जगह यूज करना है। जहां तवा गर्म हो वहीं हथौड़ा मारना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखो। खुद को अपनी नजरों में आपने उठाना है। आपको आपकी नजरों में कोई गिरा रहा है मतलब आप ऑलरेडी समझते हो। इसको आपको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है, यहीं पे आपको ग्रो करना है। जो तीसरी चीज है, आपको केयर करनी बंद करनी है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत जरूरी है। लोगों के तो हर जगह ओपिनियन होंगे, हर जगह लोग कुछ ना कुछ, आप कुछ भी कर लो, आप पतले होगे तो फिर आपके रंग पे बोल देंगे। आपका रंग भी गोरा है, गोरे रंग के लिए भी बोल देते हैं जरूरत से ज्यादा गोरी हो, हमको इतनी गोरी लड़कियां तो सांवली अच्छी लगती हैं। अरे कमी निकालने वाले कहीं ना कहीं कमी निकालेंगे ही। आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह बनाना शुरू कर दो कि आप खुद को पसंद करने लगो। ये चीज इतनी जरूरी है कि आप हर दिन अपने आप को बेहतर करने में जब लग जाओगे तो आपको वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या बोल रहा है। जब आप अपनी चीजों में बिजी होगे, कंस्ट्रक्टिव चीजों में, प्रोडक्टिव चीजों में, फोन पे गप्पे मारने में नहीं, रील्स को स्क्रॉल करने में नहीं, काम की चीजें जो आपको बेहतर बना रही हैं, तो आपको जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको क्या बोल रहे हैं, इन-लॉज बोल रहे हैं, हस्बैंड बोल रहे हैं। आपका एक मकसद है हर रोज का। पर्पस ढूंढो, अपना टैलेंट ढूंढो, कहां आप कमाल के हो उसको पॉलिश करने में लग जाओ। फिर रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता और फिर लोग रिजेक्ट करते भी नहीं, क्योंकि आप अपने आप को ऑलरेडी अपना बेस्ट वर्जन बना चुके हो। पर बेहतर करो तो सही, वर्क ऑन योर बेटरमेंट एवरी डे, फिर फर्क नहीं पड़ेगा और फिर कोई कहेगा भी नहीं। समझ रहे हो? तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी आपको, लेडीज को लेनी बहुत जरूरी है। अपने आप को बेहतर बनाना शुरू करो, अपने पंख खुद बुनना शुरू करना पड़ेगा, वरना फिर ऐसी रिजेक्शन मिलती रहेगी। कब तक रोगी, कब तक बर्दाश्त करने वाली हो? काम करो ना। अगर दुखता है, अगर दर्द होता है तो फिर मरहम करो ना, आपके ही ऊपर है, सब आप पे डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो है बदलाव। बी प्रोन टू चेंज। आपकी एक रूटीन बन गई है, आपकी कुछ आदतें पक गई, आप उनमें बदलाव करना ही नहीं चाहती हो। ऐसी ही डाइट हम ले रहे हैं, राजमा चावल ही खा रहे हैं, आलू के पराठे ही खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं। अरे बदलाव बहुत जरूरी है। स्प्राउट, सैलेड, फ्रूट से दिन शुरू करो, देखो कितना अच्छा लगता है। मैं सुबह उठ के चाय ही पीती हूँ। पानी पता है सबको कि 2 गिलास पीना है, आप क्यों नहीं पी रहे? बदलाव करो। शुरू से मेरे हस्बैंड नहीं कमा रहे, मैं नहीं कर रही, चेंज करो पैटर्न को। बदलाव लाना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव चेंजेस छोटे छोटे अपनी हैबिट्स में लाने बहुत जरूरी हैं हर दिन। खाना जिस तरीके से बनाती हूँ उसको बदलो। कुछ फर्नीचर यहाँ वहां करने से भी पॉजिटिव एनर्जीज आती है घर में बहुत ज्यादा। बदलाव बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब मौसम बदल रहे हैं, जब सब कुछ बदल रहा है, अभी पीछे सर्दी थी अब गर्मी आ गई, दिन से रात हो जाता है, जब सब कुछ बदल रहा है तो आप कैसे वहीं के वहीं खड़ी हो? अपनी आदतें बदलो। जल्दी उठना है, वॉक पे जाना है, थोड़े पैसे कमाने शुरू करना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है। ये चेंजेस ही तो है। ये सब छोटे छोटे चेंजेस से बड़ा चेंज आएगा आपकी पर्सनालिटी पे। इससे घबराओ मत। चेंज से बहुत डरती हैं महिलाएं। अपने आप को बदलोगी तो ही आपकी जिंदगी बदलेगी, वहीं से खुशियां आएंगी। अपनी ग्रोथ पे काम करो।
अपने आप को मेंटली इमोशनली और स्ट्रॉन्ग करने में लग जाओ, पर वो सब आएगा चेंज से। सो वर्क ऑन चेंजिंग योर सेल्फ। जो नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। और सेल्फ लव के बिना तो आप दुनिया में किसी को लव कर नहीं सकते। आप ऐसा बोलते हो मुझे बड़ा प्यार है अपने परिवार से, लेकिन जब तक आपको खुद से प्यार नहीं है आप परिवार में किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। कड़वा है पर बहुत बड़ा सच है। जब प्यार से आपका घड़ा भरा होता है तभी आप उसको दूसरों पे छलकाते हो। अगर अपनी केयर नहीं करते हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा नहीं करते हो, अपनी इंप्रूवमेंट में नहीं लगे हो, कोई आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। घर का माहौल नेगेटिव रहेगा, टेंस रहेगा, झगड़े होते रहेंगे, बहुत खिंचतान रहेगी। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है हर रिजेक्शन से लड़ने का। जब आप खुद को प्यार करते हो ना तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि आके एक शब्द भी आपके खिलाफ बोल जाए। सेल्फ लव से ही एक्सेप्टेंस आएगी, आपकी खुद के लिए भी और दूसरों की आपके लिए भी। जेन्युइन एक्सेप्टेंस चाहिए, मोहब्बत करने लग जाओ अपने आप से। आपको अपने आप से प्यार नहीं है, अंदर से चिढ़ होती है, शीशे में देख के खुद को अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो कि खुद को देखना अच्छा लगे, तब मजा आता है जिंदगी जीने का। और फिर कोई रिजेक्ट करता नहीं, कुछ कह के दिखाए, कोई कहेगा ही नहीं और आप सुनेंगे भी नहीं। एक आखिरी चीज मैं और कहूंगी मेरी प्यारी फीमेल्स के लिए, दैट यू हैव टू रिमेंबर जस्ट वन थिंग, दैट नोबडी कैन रिजेक्ट यू विदाउट योर कंसेंट। आपकी मर्जी के बिना आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब तक जो आपको बातें सुनाई जा रही थी आपके लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ रिस्पेक्ट और जीरो सेल्फ लव की वजह से है। ये हक आपने उनको दिया है कि वो आके आपका मजाक बनाए, आपको रिजेक्ट करे, आपको गलत बोले, आपकी बेइज्जती करे, आपकी एकदम जिल्लत की जिंदगी बना दे। ये हक आपने दिया है। आपकी मर्जी के बिना आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इतने स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस क्रिएट करती हूँ ताकि हमारी फीमेल कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए। और ये बहुत पॉजिटिव कम्युनिटी है। यहाँ पे हम किसी को जज नहीं करते, हम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाता है यहाँ पे। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि लेडीज़, महिलाएं, हमारी फीमेल्स और स्ट्रांग बने, बेहतर बने, बेस्ट वर्जन बने, ज़्यादा खुश हों, ज़्यादा पॉजिटिव हों। इसमें हम किसी दूसरे जेंडर को यहाँ पे कुछ बैश नहीं कर रहे। इट इज़ ओनली प्रो फीमेल। हम फीमेल्स इस कम्युनिटी को के साथ में इसका हिस्सा बन के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। दैट्स इट। तो अगर इस कम्युनिटी में आप शामिल हो मेरे साथ और अब से आप रिजेक्ट होने पे बड़ा क्रॉस लगा रही हो तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे कमेंट दे देना प्लीज़। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और खुद से प्यार करते रहिए। नमस्कार।